हेलो बच्चों, जय श्री राम। टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एक क्लास उसका ले चुके हैं, सेकंड क्लास आज ले रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल ऑफ हाइट 80 मीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द सन इज सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 6/7। पूछा हुआ है सीबीएसई 2023 के स्टैंडर्ड में पूछा हुआ है। पिछले क्लास का याद होगा, फिर से रिकॉल करा देंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोलते हैं, तभी हम क्वेश्चन इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये वाला हाइट एंड डिस्टेंस डिपेंड करता है फिगर पे, और फिगर को इमेजिन करने के लिए हमको इमेजिन करके चलना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ है, डिप्रेशन कहाँ है। मतलब आइज से जो ऊपर, ऑब्जर्वर अगर नीचे है, आइज ऊपर करके देख रहा है किसी टावर को, बिल्डिंग को, तो वहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन का लगता है। हम शॉर्टकट बता रहे हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आइज अगर नीचे है, ऑब्जर्वर ऊपर है, आइज नीचे करके देख रहा है, तो वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ है फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल। हाइट दिया हुआ है, तो पहले एक पोल हम इमेजिन करके बना लेते हैं। पोल जिसका हाइट है 80 मीटर दिया हुआ है। व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो कहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तो पोल है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस ग्राउंड से हॉरिजेंटल से ही बनेगा, जो कि कितना बोल रहा है, थीटा बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसमें एक चीज और दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं। ये हम ABC मान लिए ट्रायंगल फिगर जैसा बन रहा है, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको हम x सपोज कर लेते हैं, x मीटर CB डिस्टेंस को। तो जो यहाँ पे गिवन है वो दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 6/7। अब इसके हिसाब से चलते हैं, निकालना है क्या। अब देखो पोल का जो परछाई शैडो है, वो परछाई तो यही आएगा, BC डिस्टेंस ही आएगा। यहाँ से जो सन का पड़ेगा इस पे रोशनी, तो ये शैडो बनाएगा। तो इस कंडीशन में हमको इसमें कौन सा लगाना है, tan ही लगाना है, tan थीटा ही लगाएंगे। tan क्योंकि एंगल का वैल्यू थीटा ही यहाँ दिया है, और tan थीटा होता है P/B, और P/B यहाँ क्या है, AB/BC। और एक tan थीटा जो पहले से गिवन है वो तो इसके इज इक्वल टू में लिखेंगे, कितना दिया हुआ है 6/7, और AB 80 दिया हुआ है, और BC जिसको हम सपोज कर लिए हैं x मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें या उससे पहले ये कैंसिल होने वाला है, तो हम सामने सामने कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 3 टाइम्स से कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x यहाँ जाएगा, और ये 7 3 जा 21 मीटर। यही डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा था। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन 23 में आया था तो बताना जरूरी था। तो क्या किए थे, tan थीटा का वैल्यू यहाँ 6/7 दिया था ऑलरेडी, और ये पोल का जो शैडो यहाँ BC पर रहा उसका बोल रहा था निकालने के लिए, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ थीटा दिया हुआ था, तो हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर बाय बेस किए हैं, वैल्यू गिवन था उससे बनाए हैं, तो ये आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पिलर्स आर स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ ए 80 मीटर वाइड रोड। वाइड रोड चौड़ाई दिया हुआ है उसका 80 मीटर। हाइट ऑफ वन पिलर इज 20 मीटर more than the height of the other pillars. From a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the higher pillar is 60 degree, और उसके बाद दिया है whereas that of the other pillar is 30 degree. Find the position of the point between the pillars and the height of each pillars. यहाँ पे √3 का वैल्यू ले लेना है, कितना 1.73 लेना है। क्वेश्चन फिर से देखना, 2 पिलर्स का बात हो रहा है, और वो स्टैंडिंग आइदर साइड ऑफ मतलब आमने सामने, किसी रोड के आमने सामने, एक इस साइड पिलर है एक इस साइड पिलर है, ये ऐसा समझना है। और दोनों ऐसे एलिवेशन बना रहा है, एक 30 डिग्री पे एक 60 डिग्री पे। तो फिगर से समझते, पहले हम दिया हुआ है उसका रोड का जो चौड़ाई वो हम देख लेते हैं, कितना दिया है 80 मीटर दिया हुआ है, वो लिख लिए। अब दोनों तरफ कह रहा है ना पिलर है, लेकिन एक कंडीशन है, एक पिलर दूसरे पिलर से 20 मीटर ज्यादा है, ज्यादा लंबा है, मतलब हाइट उसका ज्यादा है। तो इस साइड को अगर हम h मीटर कह रहे हैं, तो एक तरफ को हमको कहना पड़ेगा कितना h + 20, क्योंकि
ज्यादा है, 20 मीटर ज्यादा है, इसको h+20 मीटर। उसके बाद है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन द हायर पिलर, जो लंबा पिलर है, जो ज्यादा बड़ा पिलर है, वो एक किसी खास ग्राउंड के पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना, 60 डिग्री, और उसी पॉइंट से दूसरा है बना रहा है कितना, वेयर इज दैट ऑफ द अदर पिलर इज 30 डिग्री, ये जो दूसरा है छोटा वाला वो बना रहा है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। फिगर ये है। इसके बाद निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड द हाइट ऑफ द पिलर, निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम देख लेते हैं, दोनों पिलर्स का भी हाइट हमको पता चल जाएगा और इन दोनों के बीच में, तो अब पहले इंडिकेट कर लेते हैं, अगर ये ए बी सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, तो ये BC को अगर हम सपोज कर लेते हैं x मीटर, तो ध्यान देना ये पूरा है 80 मीटर। एक मिनट मिटा के इसको ठीक से हम फिर से दिखा देते हैं। ये है C पॉइंट, ये x मीटर माने हैं, अब पूरा डिस्टेंस है कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 80 मीटर, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर, ये यहां से यहां तक वाला, C से E तक वाला डिस्टेंस। तो बाकी काम हम करते हैं दोनों ट्रायंगल के हेल्प से। सबसे पहले हम किस में कर लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, अगर 60 वाला लेके चलते हैं तो इन ट्रायंगल DCE और DCE में हम लगा लेते हैं tan का ही, क्योंकि या तो इसका वैल्यू चाहिए या तो इसका वैल्यू चाहिए, तो हमको P या B दोनों का वैल्यू यहाँ चाहिए, तो tan वाले फॉर्म पे ही चलेंगे। तो tan बड़े वाले में दिया है 60 लेने के लिए, tan 60 लगाएंगे तो यहाँ कौन कौन सा हो जाएगा, DE बाय CE, DE और CE, ये यहाँ पे क्या है, हाइट है, ये बेस है। tan 60 जानते होगे √3 होता है, और यहाँ ये दिया हुआ है, इसका जो हाइट है h+20, और यहां से ये दिया हुआ है 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ 1 सपोज करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ आ जाएगा h+20, यहाँ आ जाएगा √3, अगर रहने देते हैं तो 80 माइनस x। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम यहीं छोड़ के देखते हैं, क्योंकि इसके हेल्प से हमको कुछ आएगा तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं, तो हम इसको यहीं छोड़ लेते हैं। नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में चलते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ABC, यहां भी हम tan का ही करेंगे, क्योंकि इन दोनों का भी हमको जानना है, तो वही P और B वाला काम ही है, तो यहाँ लगा लेते हैं हम tan 30, और यहाँ देखना AB बाय में है BC, AB है h मीटर और BC को हम सपोज किए हैं x मीटर, और tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो इजिली हमको x का पता चल गया, √3h। अब ये वैल्यू ले जाके हम यहाँ रख सकते हैं और निकाल सकते हैं, तो हम पुट कर सकते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करके देख लेते हैं, यही करते हैं। देखना लिखा हुआ है h+20 इज इक्वल टू √3 और 80, और x की जगह हम अभी रख ही लेते हैं √3h सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 80 √3, और ये देखना √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, तो -3h। अब क्या करें, एक तरफ नंबर को ले जाते हैं, तो इस वाले माइनस को हम h को इस फॉर्म पे ले जाएंगे, तो यहाँ पहले से h है और ये माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो h+3h बनेगा 4h, और ये पहले से यहाँ है प्लस का साइन, तो इधर माइनस, मतलब 80 √3 -20। अब यहाँ दोनों में 20 है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, 20 निकाल लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4√3 बचेगा, और यहाँ से क्या 1 बचेगा। ये 5 से हम कैंसिल कर लिए, 4 था, 4 से ये 5 कैंसिल कर लिए, तो h का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ देखो मल्टीप्लाई करते चलते हैं, तो 20 √3 और यहाँ है -5,
अब देखना यहाँ √3 का वैल्यू दे दिया था लेने के लिए कितना 1.73, तो हम लेके चलते हैं यहाँ 20 मल्टीप्लाई 1.73 माइनस 5, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से कर लेते हैं, 0 बाद में रख देंगे, तो 6 और यहाँ पे हो जाएगा 14, 1 कैरी 2 और 3 और एक 0 पहले से है उसको भी डाल देते हैं, 2 नंबर के बाद डेसिमल डालना है तो वो भी डाल दिए, -5 करना है तो देखो 60 तो यहाँ आएगा ही आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 14 से 5 जाएगा तो 9 और यहाँ पे आ गया 2, तो यही बचेगा। हाइट कितना आ गया, ये आया इतना मीटर, किसका, ये वाले का। अब हमको कह रहा था क्या क्या निकल, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड द हाइट ऑफ ईच पिलर्स, दोनों पिलर्स का बोला है, तो एक का तो हमको पता चल गया है h। अब इस वैल्यू को ही हम यहाँ एक का रखेंगे तो हमको ये वाला पोजीशन पता चलेगा, इस पोजीशन से इसका हम कर लेंगे माइनस, फिर उसका भी जान लेंगे, तो सारा आप क्या कर सकते हैं एक दूसरे में इंक्लूड करके, ये h वाला वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, किसमें, इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो हम यहाँ वाला बस थोड़ा सा मिटा के यही पुट करना चाह रहे हैं, इसलिए ये मिटा रहे हैं, यही रख रहे हैं, किसका, x निकालना है, तो देखना √3, तुम लोग ध्यान देके देख लेना, यहाँ से वैल्यू हम लाए हैं यहाँ पुट कर रहे हैं, h का वैल्यू 29.60 है, √3 का वैल्यू है 1.73 और यहाँ मल्टीप्लाई है 2960। अब इसका करके देख लेते हैं, तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आएगा वैसे 51.208 मीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब ये हमको पता चल गया किसका, इसका अभी तक पता चला है, अब हमको इसका भी पता करना है, तो वो क्या करेंगे, ये x का वैल्यू पता है तो उसमें से माइनस कर लेंगे, ये भी काम हम यही करते हैं, बस तुम लोग लिखते समय ध्यान देना, हम साथ में ही करते हैं। किसका, CE या EC का डिस्टेंस है 80 माइनस x, तो 80 माइनस में ये रखेंगे 51.208, तो माइनस यहाँ करके देखना, माइनस करेंगे तो 28 पॉइंट आ जाएगा 792, 28.792 माइनस करके देख लेना, ये आ गया मीटर इसका। अब एक और बचा हुआ है, DE का भी निकालना था हाइट, तो h जो हमारा पहले से निकला है यहाँ पे, उसमें बस 20 हमको ऐड कर देना है, तो वो काम हम यहाँ भी कर लेते हैं, किसका निकालना है, DE का, तो उसमें है h + 20, h आया है 29.60 प्लस 20, तो इज इक्वल टू, यहाँ जोड़ के देख लेते हैं कितना आएगा, 60 तो पॉइंट के बाद आएगा ही, और इधर से आ जाएगा 9 और इधर से आ जाएगा 4, तो 49.60 मीटर। क्या क्या, 3 आंसर, 4 आंसर यहाँ पे था, फिर से मिला लेते हैं, क्या क्या आंसर था, सबसे पहले इसका, तो इसका निकालना है, और इसका, तो इसका निकालना है, तो h हमारा कितना आया था, h यहाँ निकाले थे 29.60 जो पहला आंसर था, दूसरा कह रहा था इसका x मीटर, तो हमको x यहाँ पता चला है 51.208, फिर इसका हम पता किए हैं CE डिस्टेंस का, तो 80 में से माइनस किए हैं 28.792, और ये फोर्थ वाला आंसर था जो हम जितना h आया था उसमें 20 ऐड किए हैं, तो आया है 49.60 मीटर। ये क्वेश्चन भी देखते रहना, ठीक से 1-2 बार बना लेना, ज्यादा है नहीं डिफिकल्ट, बस 2 ट्रायंगल का है और अलग अलग वैल्यू को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बार बार बनाते रहोगे तो आ जाएगा, रिवीजन करने से समझ में आ जाता है, फर्स्ट बार ना समझो तो 1-2 बार और देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम्स ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व्ड to be 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower and distance between the building and the tower. उसके बाद है टेक √3 इज इक्वल टू 1.73, मतलब यहाँ वैल्यू लेना है, पूछा हुआ है, CBSE 2023 का क्वेश्चन है, बेसिक में आया हुआ है।
बनाना। यहाँ पे अभी तक एंगल ऑफ एलिवेशन वाला देख रहे थे, डिप्रेशन वाला है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या बताए थे, अगर ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देख रहा है, आईज नीचे की तरफ है, तो उस कंडीशन में होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फिगर बना के फिर समझाते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, और कितना हाइट है, 50 मीटर। बिल्डिंग का बात हो रहा है तो पहले वहीं से शुरू करते हैं। एक बिल्डिंग है, मान लो ए बी एक बिल्डिंग है 50 मीटर हाइट का, और वहां से कह रहा है फ्रॉम बोला है तो वहीं से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई टावर है, जहां से ये टावर है और ऑब्जर्व किया जा रहा है टॉप एंड बॉटम पे, कहां से, बिल्डिंग से किया जा रहा है। तो ऊपर से इसके टॉप पे या इसके नीचे किया जाएगा, मतलब आइज कांटेक्ट तो नीचे होगा, तो यहाँ तो डिप्रेशन होगा ही। बिल्डिंग के समझ लो ये हॉरिजेंटल लाइन जा रहा है, अब हॉरिजेंटल लाइन से एक टावर के टॉप पे, और इसका भी कुछ नाम देते हैं, ए बी यहाँ दिए हैं तो सी डी यहां नाम दे देते हैं। और एक कह रहा है यहां भी बॉटम पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में हम देखते चलते हैं, बनाते हैं इसका फिगर। देखो ये रहा होगा एंगल ऑफ ना, ये रहा होगा 30 डिग्री, जहां पे पहला बात हो रहा है टॉप पे, किसके, टावर के टॉप पे बिल्डिंग से जो डिप्रेशन पर रहा है, तो यहाँ 30 डिग्री रहता है। तो पैरेलल लाइंस में क्या बताए थे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता है, तो 30 यहाँ है लेकिन आ जाएगा यहाँ 30 डिग्री, और ये पूरा बना होगा 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ के लिए, उसके बॉटम पे आने के लिए। तो लेकिन ये 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर से यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री। ये समझ में आ जाएगा, समझ लेना। ये हॉरिजेंटल लाइन हम हमेशा ऑब्जर्वर के आइज को समझते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। तो इस हॉरिजेंटल लाइन से अगर किस पे गया है, टावर के टॉप पे और बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन यहाँ पे पड़ा होगा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ आ गया है, और यहाँ पे भी डिप्रेशन जो है वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ पड़ा हुआ है 60 डिग्री। बाकी चीज देखते हैं क्या क्या है, और कुछ तो इसमें गिवन नहीं है। तो पूरा बिल्डिंग का दिया हुआ है 50 मीटर, तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि टावर का जो हाइट है वो h मीटर है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ पॉइंट का D तक दिए थे, यहाँ पॉइंट का नाम E दे देते हैं। तो B से E तक जब ये ट्रायंगल का काम करेंगे तो हमको उसमें जरूरी पड़ेगा, तो ये 50 माइनस h हो जाएगा। अब बना के देखते हैं। ये 50 मीटर जो लिखे हैं वो समझना, ये पूरे ए बी का लिखे हैं, तो वैसे हम यहाँ कर भी देते हैं गिवन लिख के, जो जो हम सपोज कर लिए हैं। ए बी का हाइट यहाँ दिया हुआ है 50 मीटर, हम जो जो सपोज कर लिए हुए हैं, डी सी एच मीटर हम किए हैं, और बी ई को लिखे हैं 50 माइनस एच। ठीक है, अब बनाते हैं, चलते हैं किस पे, tan 30 डिग्री पे पहले, क्योंकि tan का यहाँ हमको काम है, और इसको भी तो हमको सपोज कर लेना चाहिए, x मीटर हम इसको भी मान लिए, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को लिख देते हैं। कौन सा है, AD को हम मान लिए हैं x मीटर, तो जो ये होगा वो यही होगा, x मीटर यहाँ, तो x मीटर यहाँ चला जाएगा, सामने सामने हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा पैरेलल होने के कारण, तो ये भी x मीटर हो जाएगा। तो tan 30 होगा किसमें, ये वाला है फिगर, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BEC में। tan 30 तो लेंगे क्या क्या, BE बाय EC हो जाएगा। tan 30 याद रखते रहना है, 1/√3 होता है tan 30, और BE क्या है देखना, अभी लिखे हैं 50 माइनस h, और EC x मीटर जो यहां माने थे वही वो यहां चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये देखो √3 50 माइनस h, यही रहने देते हैं इक्वेशन 1 मान के, क्योंकि x का वैल्यू यहां से हम आसानी से यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं किस में, बड़े वाले में। किस बड़े वाले में, ट्रायंगल ABD में, यहां लगाएंगे क्या, tan
60 डिग्री लगाएंगे, tan 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ भी हमको हाइट और बेस का ही काम है, तो tan वाले पे ही चल रहे हैं। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, BA या AB जो भी कहें, और यहां से हो जाएगा AD, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये तो तुम लोग समझ लोगे, ये है BE और EB का प्लस है, लेकिन ये पूरे का वैल्यू दे दिया हुआ है, AB का वैल्यू पहले से हम जान रहे हैं, BA कहें या AB 50 मीटर, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 50 मीटर, और AD को हम क्या सपोज किए हैं, x मीटर, x लिखते हैं, और tan 60 पता होगा √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 समझो तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √3x इज इक्वल टू 50। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब पहला में हम x को अलग निकाले हुए हैं, यहां ले आते हैं, पुट कर लेते हैं, पुटिंग इक्वेशन 1 into, तो √3 x का वैल्यू पूरा रखते हैं, क्या है √3 50 माइनस h, और इधर क्या है इज इक्वल टू में 50। तो सॉल्व करेंगे तो देखो √3 मतलब बनेगा 350 माइनस h इज इक्वल टू 50। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 माइनस 3h इज इक्वल टू 50। यही कर लेते हैं, आगे चले जाएंगे सॉल्व करके। तो यहां से देखना, ये 3h इस साइड अगर इसको ले आते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं, तो 150 माइनस 50, और इस वाले कंडीशन को, इस वाले को माइनस 3h को उस तरफ ले जाते हैं, तो हो जाएगा 3h। यहां से देखो 100 और ये 3h, मतलब h कितना आ जाएगा 100/3, डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 33.33 मीटर, यही जाएगा आगे तक। तो क्या क्या निकालना था फिर से देखते हैं। एक तो हमारा निकल गया है h, किसका, ये वाला h हम सपोज किए थे DC का, वो आ गया है। निकालना था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ द टावर निकल गया, डिस्टेंस का मतलब ये x वाला वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो x वाला वैल्यू जहां पे h वाला है यहां जाके भी रख सकते हैं हम, तो आ जाएगा। तो हम कुछ यहाँ पे मिटा लेते हैं, इसको तुम नोट कर लेना तुम लोग, हम यहाँ मिटाते हैं। हाँ, यहाँ था हमारा आया हुआ क्या, x इज इक्वल टू √3 और ब्रैकेट में था 50 माइनस h आया हुआ, इज इक्वल टू है, तो √3 50 और h क्या आया है, या तो ये वाला रखो या ये वाला रखो, अगर ये ही रखते हैं 100 वाला ही रखते हैं, तो √3 यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 150 माइनस कितना 100/3 √3, और इधर से आ जाएगा माइनस होके 50/3, 50/3 हो जाएगा। तो इसका भी वैल्यू, इसको डिवाइड करके इसका मल्टीप्लाई और इसका हम कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये है लेना, इसमें भी ले लेना है √3 का वैल्यू 1.73 और 50, तो यहाँ है √3 का वैल्यू लिखे 1.73 और इसका आ जाएगा 16.66, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28.82, अप्रॉक्स में आगे भी जा सकता है, अप्रॉक्स में आ जाएगा कितना मीटर में। तो यही दो चीज निकालना था इसमें। क्या क्या निकालना था, हाइट निकालना था टावर का, जो हमारा h आ गया था 33.33, और एक कह रहा था दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो x उसको सपोज किए थे, तो x का भी वैल्यू आ गया 28.82। ठीक है, क्वेश्चन देखना क्या क्या हम किए थे। यहाँ पे 50 पूरा हाइट दिया हुआ था बिल्डिंग का, टावर उसके सामने था, बिल्डिंग से डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा था टॉप पे भी और उसके बॉटम पे भी, तो हम बनाए हैं जो पहले लिखा था 30 टॉप पे, बॉटम पे 60 डिग्री, उसी हिसाब से एक बार tan ये वाला बना है BEC वाला ट्रायंगल, और एक बार हम पूरा ले लिए हुए हैं
डी वाला। तो इससे हमारा बन गया है। वैल्यू में कुछ कैलकुलेशन रहता है, √3 का वैल्यू रहेगा, उसके हिसाब से चलना रहेगा। ठीक है, तो आज हम 3 क्वेश्चन देखेंगे, इसको बार बार बना के देख लेना और रिवीजन करते रहना, फिर हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। बाय बाय।